हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई हैं और सबका रिज़ल्ट आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो चुकी है और स्टेशन के लिए भी जो है लिंक ओपन कर दिया है। सिर्फ़ आपका इकोनॉमिक्स का रहता है, तो इकोनॉमिक्स वालों का भई 15 के आस-पास इंटरव्यू हो जाएगा। तो जल्द ही आपको हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक अभी आएगा उसमें आपका नोटिस आपको मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करें भाई, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएं और साथ साथ अपना हरियाणा का भी, जैसे मंत्रिमंडल हो गया, हरियाणा की एजुकेशन पॉलिसीज़ होगी, ये सारी चीज़ें एक बार देख लें, ठीक है। और उसके लिए भी आपको बता दूं भी, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी पूछ रहे थे बच्चे, तो 2 सेट तैयार करवा लेना भाई, फ़ोटोकॉपी अपनी 10th 12th बीए, एमए, बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, एच टेट और बीएड की डिग्री, ठीक है, डीएमसी और डिग्री, आपका एच टेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। आधार कार्ड आपका एज ए आईडी हो गया। तो उनकी दोनों दो दो सेट बनवा के फ़ोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड कर लेना उनको, फ़ोटोकॉपीज़ को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। तो यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, अदर आपको कुछ नहीं चाहिए। आपका इंटरव्यू लेटर आ जाएगा, वो लगा लेना, मेल पर आता है भाई इंटरव्यू लेटर। और तो अच्छे से अपने सब्जेक्ट को पढ़ें भैया, उसी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर लें। इसके बाद भाई इंग्लिश वालों का, तो इंग्लिश वालों का अभी तक कुछ नहीं आया है क्योंकि कोर्ट में तारीख चल रही है, अप्रैल की कोई तारीख दी हुई है। तो आप अपना भाई प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलें, क्योंकि दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो तैयारी अगर करेंगे तभी अच्छा एग्ज़ाम दे पाएंगे, चाहे उसमें आपका प्री हो चाहे मेंस हो। तो लगातार तैयारी करते रहो भाई। मानती हूँ कि इतना सबकी जब हो गई है साथ वालों की और आपकी रहती है, तो थोड़ा डिमोटिवेशन आता है इस चीज़ को लेके, लेकिन फिर भी यही बोलूँगी भी, भर्ती तो निकल ही रही है और पेपर भी होना ही होना है, चाहे आपका प्री हो चाहे मेंस हो। तो अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रख के अपना मेंस की तैयारी करो, प्री की करो, साथ में हो जाएगी। और इसके बाद फिर हिंदी वालों का रहता है कि हिंदी वालों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है शायद से, है ना। तो आप लोगों का भी जल्दी हो जाएगा भी, और केमिस्ट्री वालों की जो है, इनका भी जल्दी ही शेड्यूल आ जाएगा, मतलब आपके स्टेशन वाला, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी ना फाइल रेडी होने में टाइम लगता है, तो आपकी भी जल्दी आ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, नेगेटिविटी से दूर रहो। नेगेटिविटी वाले तो इनको भी बोल रहे थे कि जून में आएगी, लेकिन आ गई ना, आप लोगों की भी आ जाएगी, तो कोई बात नहीं है। और इसके साथ ही एक चीज़ बोल दूं भाई, अगर आप सभी को पता है कि सेंटर जो है स्टेशन भरे जा रहे हैं और कल लास्ट डेट है, तो कल की बजाय मैं कहती हूँ कि आज ही भर लेना अपना। और कोशिश करना भाई, हिस्ट्री वाले बच्चे इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना भाई, हिस्ट्री वाले जो बालक में पोस्ट है बरवाड़ा ब्लॉक में, वो आप मत भरना भाई, अगर, क्योंकि वो पहली प्रेफरेंस आप भरते हो, ऑलरेडी वहाँ पर टीचर है, बालक में ऑलरेडी टीचर है। और फिर वही बहुत बड़ा पंगा आप लोगों के साथ होने वाला है, आपको पता नहीं वो अलॉट होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना भाई, क्योंकि जो मैडम है उनका वहाँ पर एमआईएस पर शायद काम पूरा नहीं था, क्या नहीं था, तो वहाँ पे वैकेंट दिखा रहा है वो पोस्ट बालक वाली। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत होए बालक वाली पोस्ट के लिए, क्योंकि मैंने पता ना कि पिछली बार क्या हुआ था कि बच्चों का 4-5 जगह ऐसी थी जहाँ पे टीचर पहले से था, और जब वो ज्वाइन करने गए तो टीचर वहाँ तो पहले से है ही, तो फिर उनको पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी दूर दूर जाके सेंटर मिला था। तो एक बार प्लीज़ आप कन्फर्म करके फिर ही करना, ठीक है। बालक वाली बात कर रही हूँ जो बरवाड़ा ब्लॉक में है, ठीक है। और बाकी तो सब ठीक है ही, आपने अपना करके पूछ पाछ के तभी भरा होगा। और एक बार एडिट करने के बाद भी शायद एडिट हो रहा है, अगर आपको स्कूल और भरने हैं तो, ठीक है। और कम से कम भाई 30-35 तो सारे ही भरे, लड़कियां भी भरें, और लड़के तो भाई 50+ कर देना अपनी, ठीक है, प्रेफरेंस। और बाकी तुम्हारा जो शेड्यूल दिया हुआ है ना, जो अभी जो लिस्ट आई है, वो तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग है, थोड़ा वहाँ से भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कहाँ पर खड़े हो, ठीक है। क्योंकि डेट आप देखोगे ना तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, और जैसे सबसे पहले बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, इस तरीके से वो लिस्ट दी हुई है, तो वो अपना देख लेना, ठीक है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट भाई। और कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। और
हो सकता है इसका भी आप लोगों को जल्दी स्टेशन अलॉट हो जाए कल के बाद एक, क्योंकि कल तक तो आप इंतज़ार कर ही नहीं सकते कि स्टेशन अलॉट हो जाए, है ना। कल के बाद आपको ये एक उम्मीद लगने लग जाएगी हर पल कि हाय अब स्टेशन आए, अब स्टेशन आए, अब स्टेशन आए, क्योंकि सबको होती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें भी लगता है, अब वो तो देखो भाई कितनी जल्दी आप लोगों का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है।